10 साल की बच्ची से अश्लील हरकत, बच्ची से छेड़छाड़ करता ट्यूशन टीचर, गाजियाबाद में शर्मसार करने वाली वारदात, कैमरे में रिकॉर्ड एक ट्यूटर की करतूत, छोटे भाई के सामने बहन से छेड़छाड़। अगर आपके घर पर भी कोई ट्यूटर बच्चों को पढ़ाने आता है तो सावधान हो जाइए। टीचर बनकर कहीं कोई आपके बच्चों की मासूमियत के साथ तो नहीं खेल रहा, कहीं आपके घर पर ही तो नहीं हो रहा आपके बच्चे का शोषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज आपकी न्यूज में आपको सावधान करने वाली खबर है। अगर आपके बच्चे ट्यूटर से ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको होशियार रहना चाहिए। आपको अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि कहीं बच्चों के साथ कोई गंदी हरकत तो नहीं होती। ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यूपी के गाजियाबाद में एक ट्यूटर 10 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करता था। बच्ची ने इसकी शिकायत घर वालों से की और घर वालों ने जब बच्चों के रूम में कैमरा लगाया तो ट्यूटर की करतूत सामने आई। गाजियाबाद के लोनी में तीसरी आंख में जो गुनाह कैद हुआ उसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाएगा। इस मौजूदा दौर के शैतान की करतूत अगर हम आपको टीवी पर दिखा पाते तो आपका खून खौल जाता, साथ ही आप डर जाते। इस शैतान की काली करतूत हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपके लिए अलर्ट। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे किसी ट्यूटर से ट्यूशन पढ़ते हैं तो आप होशियार हो जाइए। कितना ही भरोसेमंद क्यों ना हो, आप ट्यूटर पर जरूर नजर रखें, क्योंकि ये शैतान भी ट्यूटर के रूप में इस घर में घुसा था। लोनी की फैमिली ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस शैतान सतपाल को ट्यूटर रखा था। 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची ने पिता से शिकायत की, बताया कि ट्यूटर सतपाल उसके साथ गंदी हरकत करता था। पिता को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन तफ्तीश के लिए उन्होंने उस रूम में मोबाइल कैमरा लगा दिया जहां बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है सतपाल ट्यूटर दोनों बच्चों को पढ़ा रहा है, फिर वो बच्ची के भाई को पानी लाने के बहाने कमरे से बाहर भेजता है। उसके बाद जो शर्मनाक तस्वीर कैमरे में कैद हुई ये हम आपको पूरी नहीं दिखा सकते। बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने आता था टीचर। बच्ची ने शिकायत की घर वालों से कि कुछ उसके साथ गलत हरकतें करता है, तो परिवार वालों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। परिवार वालों ने कुछ सीसीटीवी कैमरा लगवाया उस कमरे में जहाँ पर बैठा के टीचर पढ़ाता था। बात सही पाई गई और वो छेड़छाड़ करते हुए उसको पाया गया। थोड़ी देर बाद बच्ची के मम्मी पापा उसके कमरे में पहुंचे और मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखकर गुस्से में होश खो बैठे। सतपाल ट्यूटर को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी की दफा 376, 511 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसीलिए आप भी होशियार हो जाइए। अगर आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो आप ट्यूटर पर नजर जरूर रखें। अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, इस खबर का एक और पहलू भी है और वो ये कि इस 10 साल की बच्ची ने बिना डरे अपने पिता को बताया कि उसका टीचर उसके साथ क्या करता है। इसका मतलब साफ है कि माता पिता ने बच्चे को गुड और बैड टच के बारे में पहले से ही समझा रखा था। और दूसरी बात यह है कि पिता ने बड़ी ही समझदारी से सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ टीचर को पकड़ा। हम सभी को अपने बच्चों को मॉलेस्टेशन के खिलाफ सबक सिखाना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें बताएं गुड टच और बैड टच के बारे में। बच्चा अगर डरा सहमा रहता है तो उससे खुलकर बात करें, बच्चे से बात करें, उसकी परेशानी पूछें, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बच्चे को बताएं कि कोई उनके साथ अगर कोई गलत हरकत कर रहा है तो वो छिपाएं नहीं। बच्चों को बताएं कि अगर कोई गलत हरकत करे तो चिल्लाएं, भाग जाएं। बच्चे को सुरक्षा के टिप्स भी दें
जैसे कि अनजान लोगों के पास न जाएं, बात करते वक्त ध्यान रखें कि बच्चे को शर्मिंदगी महसूस न हो। पर आज आपके न्यूज में उस टनल के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो 10,000 फीट पर बन रही है। एक ऐसी टनल जो 36,000 की आबादी को जिंदगी का रास्ता देगी। एक ऐसी टनल जिसके दोनों छोर मिलने में ही लगभग 8 साल का समय लग गया। इस टनल के बनने के बाद आपको बता दें, मनाली लेह हाईवे में 45 किलोमीटर की कुल दूरी कम हो जाएगी। जी मीडिया संवाददाता संदीप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल का लाहौल इलाका अक्टूबर और नवंबर में भारी बर्फबारी की वजह से देश और दुनिया से कट जाता है। अक्टूबर में रोहतांग पास पर इतनी बर्फ गिरती है कि इस सड़क को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से 36,000 लोगों के लिए ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जो हर साल मई या जून में बर्फ पिघलने के बाद ही खुलता है। बेहद महत्वपूर्ण रोहतांग टनल का काम 24 घंटे 7 दिन चलता है और इस रोहतांग टनल के अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये कब बनकर तैयार होगी। हमारी जी मीडिया की टीम यहां पहुंची है और हम आज आपको इसके भीतर का नजारा दिखाएंगे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही ये देश की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल है। रोहतांग सुरंग के दोनों छोर मिलने के बाद अब लाहौल का इलाका 12 महीने देश और दुनिया से जुड़ा रहेगा। मनाली से 24 किलोमीटर की दूरी तय कर जी मीडिया की टीम रोहतांग टनल के साउथ पोर्टल पर पहुंची। ये स्नो गैलरी सेफ्टी के लिहाज से बनाई गई है। पानी का फ्लो बेहद ज्यादा है, चाहे बर्फबारी हो या फिर बरसात का मौसम हो, दोनों ही लिहाज से इस तरीके की स्नो गैलरी से यहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए बेहद सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन रोहतांग टनल मनाली लेह हाईवे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल हर साल बर्फबारी के बाद मनाली लेह हाईवे 5 से 6 महीने बंद रहता है, जिसे खोलने के लिए बीआरओ के जवान जान जोखिम में डालकर स्नो क्लियरेंस के काम को अंजाम देते हैं। इस मार्ग पर सबसे मुश्किल पड़ाव रोहतांग दर्रा रहता है, जिससे गुजरने वाली सड़क पर लगभग 20 फीट से 40 फीट तक बर्फ की मोटी परत पर से स्नो क्लियरेंस को अंजाम देना होता है। जो हमारा जो रोड है रोहतांग पास जो है वो भी हमारे अधीन रहेगा। उसका जो स्नो क्लियरेंस है वो भी हमको करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो है देशवासियों को और जो भी इस रोड पे चलेंगे ले के लिए उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस रोहतांग टनल का सबसे मुश्किल हिस्सा है सेरी नाला, जिसकी कुल दूरी 600 मीटर है और जिसे पार करने में 3 साल 6 महीने का वक्त लग गया। टनल के दोनों छोर आपस में मिल चुके हैं। फिलहाल इस सेरी नाला वाले पोर्शन को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये वो 600 मीटर का एरिया है जिसे क्रॉस करने के लिए रोहतांग टनल इंजीनियर्स को 3 साल 6 महीने का वक्त लग गया। 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस रोहतांग टनल में लगभग 200 करोड़ रुपयों की लागत से इलेक्ट्रिकल वर्क होना बाकी है। अत्याधुनिक एग्जॉस्ट पैनल, एलईडी लाइट, फायरप्रूफ सीसीटीवी कैमरा और हर 500 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एग्जिट टनल जैसे कई सारे ऐसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इस चैनल पर से गुजरने वाले यात्रियों को सुरक्षा दी जा सके। हम जो है सिविल वर्क को बहुत तेजी से कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि इस साल बेंचिंग खत्म करके कीकर और ईटी को क्लोज करना है। हमारे बाकी काम भी हमने शुरू कर दिए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लाहौल स्पीति की जनता को अगले साल, ये विंटर नहीं अगले विंटर से पहले ये टनल देने पाएंगे। आपको बता दें कि कुल्लू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का दौरा करने की इच्छा जाहिर की थी। इस रोहतांग टनल के काम की शुरुआत सन 2010 में की गई थी। 8 साल बीत जाने के बाद 8.8 किलोमीटर की इस रोहतांग टनल के सिविल वर्क को पूरा करने के लिए बीआरओ के इंजीनियर्स युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सर्दियों में इस टनल की दोनों अगर पोर्टल की बात करूं मैं, नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल पर, तो लगभग
10 से 20 फीट बर्फ की मोटी परत यहाँ पर जम जाती है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 0 से -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर सर्दियों के दौरान रहता है। लेकिन फिर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स इस रोहतांग टनल के काम को पूरा करने के लिए काम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी ने निजी इच्छा जाहिर की है कि इस रोहतांग टनल के लोकार्पण से पहले वो इसका निजी दौरा करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।